इस परिंदे का कलर जो है वो ब्राउन होता है और हेड के ऊपर ब्लैक कलर होता है। इसकी गर्दन जो है वो पेल कलर की होती है। नीचे वाले पर थोड़े थोड़े ब्लैक होते हैं और उनमें वाइट स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। इस परिंदे का कद जो है वो 1 मीटर तक हो सकता है और ये उड़ने वाले तमाम परिंदों में सबसे जो है हैवीएस्ट बर्ड माना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड के ऊपर बात करेंगे। इस परिंदे का नाम जो है वो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है और इसका स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी इसकी आबादी को इंतहाई ख़तरा है और मुस्तकबिल करीब के अंदर तकरीबन तकरीबन ये परिंदा जो है हमारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ये परिंदा सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों के अंदर पाया जाता है और ये 2 मुल्क जो हैं इंडिया और पाकिस्तान है। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में सिर्फ इन 2 ममालिक के अंदर ही ये परिंदा पाया जाता है। इसको आम ज़बान के अंदर भुक्कड़ कहा जाता है और ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है उसमें पाया जाता है और स्पेशली तौर पर जो डेजर्ट ग्रास लैंड इकोसिस्टम है वहाँ पर पाया जाता है। डेजर्ट ग्रास लैंड इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे, हर्ब्स या शरब्स मौजूद हों और दरख्त मौजूद ना हों। कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया में टोटल मिलाकर इस परिंदे की जो है 175 जो जानदार हैं वो बाकी रह गए हैं। इनमें से ये पेशगोई की जाती है कि 150 जानदार जो हैं इसके वो इंडिया में पाए जाते हैं, जबकि 25 से 30 जो जानदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये चोलिस्तान डेजर्ट के एक इलाके में पाया जाता है और इंडिया में ये राजस्थान और गुजरात के जो सेमी डेजर्ट या डेजर्ट वाले इलाके हैं जहाँ पर ग्रास लैंड हो वहाँ पर पाया जाता है। इसके मादूम होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं। पहले हम इंडिया के अंदर इसके मादूम होने की वजूहात समझते हैं। इंडिया के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है उसकी वजह से जो है जो डेजर्ट वाला इलाका है वो सरसब्ज बन गया है, तो इसका हैबिटेट जो है वो तबाह हो गया है। इसलिए इसकी नस्ल क्या है तेज़ी से ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये डेजर्ट वाले इलाके में रहना पसंद करता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ग्रीनरी आ गई है इस नहर की वजह से, तो इसकी हैबिटेट यानी मस्कन इसका तबाह हो गया है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल ख़त्म हो रही है। दूसरा, जो इंडिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर जो है सोलर जो पार्क्स बनाई गई हैं और बिजली पैदा करने के लिए जो सोलर पार्क्स बनाई गई हैं उनकी जो तारें होती हैं उनसे ये परिंदा टकरा जाता है और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और तीसरी बड़ी वजह जो है इंडिया के अंदर जो एनिमल्स हैं ग्रेजिंग उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जब एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं तो ना सिर्फ इसकी खुराक को ख़त्म करने का बायस बनते हैं बल्कि इसके अंडे जो हैं इसका नेस्ट जो है वो ज़मीन पर होता है, उसके अंडों वगैरह को तोड़ देते हैं और बाज़ औक़ात इसके बच्चों को भी कुचल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी आबादी के अंदर मुसलसल कमी आ रही है। पाकिस्तान के अंदर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजिंग कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ग्रेजिंग की वजह से इससे की आबादी जो है वो कम नहीं हो रही। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जहलियत पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि इस परिंदे के गोश्त के अंदर ना मर्दाना ताकत है। पूरी कौम ही गोया मर्दाना ताकत से महरूम है, इसलिए इस परिंदे का शिकार किया जाता है और शिकारी हज़रात जो है वो छुप कर इस परिंदे का शिकार करते हैं। मार्केट के अंदर वैसे ये महंगा बिकता है। एक परिंदे का वज़न जो है वो तकरीबन 8 से 14 किलोग्राम तक हो सकता है और एक परिंदे की मार्केट के अंदर जो कीमत है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार होती है। तो पैसा कमाने की खातिर जो शिकारी हज़रात हैं वो छुप कर जो है इसका शिकार करते हैं ताकि इसको बेचकर पैसे कमा सकें। ये इसका मेन फैक्टर है। पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड लाइफ डिपार्ट इसके लिए काफ़ी सारा काम कर रहा है। चोलिस्तान के अंदर जो है वो इसके लिए एक सेंचुरी भी बनाई गई है ताकि इसकी प्रोटेक्शन करे और इसकी नस्ल जो है ज़िंदा रहे। लेकिन फिर भी जो हमारे शिकारी हज़रात हैं वो अपनी हर हाल में कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह इसका शिकार करें और किसी तरह इस परिंदे की नस्ल जो है इस दुनिया से हम ख़त्म करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग इसके शिकार से बाज ना आए तो मुस्तकबिल करीब के अंदर इसकी नस्ल बिल्कुल जो है हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाएगी और अगर इंडिया में भी इक़दाम ना किए गए तो इंडिया से भी ख़त्म हो जाएगी। तो मुस्तकबिल करीब में हो सकता है शायद ये प्यारा बर्ड जो है दुनिया से मादूम हो जाए और हम इस नेचर के एक तोहफे से महरूम हो जाएँ।